हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टू ट्रेड्स पर बहुत बहुत स्वागत है। वी वेलकम यू ऑल। और दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग एक स्टॉक एनालिसिस लेकर के आए हैं जिसका रिज़ल्ट आज डिक्लेयर हुआ है, यानी 27 जुलाई को डिक्लेयर हुआ है। रिजल्ट्स बहुत ही नेगेटिव है, लेकिन स्टॉक ने इतना नेगेटिव मूवमेंट नहीं दिया है। तो उसके पीछे कारण क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे अपनी एनालिसिस में। एक सिंपल सी एनालिसिस रखेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत फाइनेंशियल्स के बहुत बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल ना करके बहुत सिंपल हम लोग एक एनालिसिस करेंगे रिजल्ट के आउटकम को लेकर के। रिजल्ट्स इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन डेप्थ स्टडी नहीं करेंगे हम लोग, बस एक बाहर छू करके उसको चार्ट के साथ में कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग हैं इतने फाइनेंशियल्स कह लीजिए फाइनेंशियली साउंड नहीं होते, उनको बहुत फाइनेंशियल समझ में नहीं आता, लेकिन सबको मुनाफा नफ़ा नुकसान और ब्याज ये समझ में आता है। तो इन्हीं टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए हम लोग एनालिसिस करेंगे अपने इस आज के इस वीडियो में। एंड इन द मीन टाइम, अगर आपने वीडियो नहीं लाइक किया है, चैनल नहीं लाइक किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें। एंड हम आप लोग के लिए ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे कंटेंट बना के लेकर के आप लोग के सामने आते रहेंगे, जिससे आप लोग को भी फ़ायदा हो और आप इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल पाए। तो दोस्तों, चलते हैं, चेकआउट करते हैं आज का वीडियो। जो आज का हमारा स्टॉक है जिसके ऊपर में हम लोग एनालिसिस करेंगे वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। आज इसका रिज़ल्ट आया है। रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन नहीं है, नेगेटिव रिज़ल्ट है। उसके बावजूद भी कंपनी के स्टॉक्स ने डाउन ट्रेंड नहीं दिया, बहुत माइनर सा डाउन ट्रेंड के साथ आज क्लोज़ किया है स्टॉक ने। एंड स्टॉक को लेकर के भी बहुत कयास है कि पता नहीं कल बहुत बड़ा भारी गैप डाउन हो सकता है क्या खुलने के टाइम पे। तो लेट्स सी क्या है, किस तरीके से पैन आउट होगा, वो सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। आपके सामने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, दैट इज़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर के, यानी हर तिमाही के। इसमें 5 तिमाही के रिजल्ट हैं आप लोग के सामने। दोस्तों, इसमें आप बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं बहुत टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को नहीं यूज़ करूँगा, बहुत टेक्निकल्स की तरफ मैं मूव नहीं करूँगा। मैं इसमें मैं बहुत ही सिंपल रखूँगा ताकि आप लोग भी समझ पाएँ और आप लोग भी इसको देख पाएँ। आपके सामने देखिए, प्रेजेंटली सेल्स है, यानी जो कंपनी की सेल है उनकी फ़िगर है। इसके अलावा कंपनी के खर्चों की फ़िगर है। इसके अलावा कंपनी जो ब्याज दे रही है उसकी फ़िगर है। इसके साथ कंपनी ने जो टैक्स भरना है उसकी फ़िगर है, और जो शुद्ध मुनाफा है उसकी फ़िगर है। तो हम लोग देखते हैं। देखिए, जून 2019 से लेकर के सितंबर 2019, दिसंबर, फिर मार्च और आपका जून 2020, यानी मोटा मोटा आप देखेंगे मार्च क्वार्टर, एंडिंग मार्च क्वार्टर से कंपनी की सेल डाउन होना शुरू हुई है। मार्च में 1990 करोड़ की थी और जून में आकर के 1030 करोड़ की रह गई, 1032 करोड़ की रह गई। इनफैक्ट लगभग 50% रिडक्शन हुआ कंपनी की सेल के ऊपर में। इसके साथ साथ जो टोटल इनकम थी, टोटल इनकम इनकी 1037 रह गई, क्योंकि सेल 50% रिड्यूस्ड हो गई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो इसलिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले टोटल इनकम इनकी भी रिड्यूस हो गई है 50% से। टोटल इनकम मार्च क्वार्टर के मुकाबले। ओवरऑल नेट टू नेट आप देखिए, ये जो खर्चे हैं, जो टोटल खर्चे हैं कंपनी के, मार्च क्वार्टर एंडिंग में 1761 थे और इस बार जून क्वार्टर एंडिंग में 1272 है। इतनी बड़ी गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि सेल्स जो है 50% रिड्यूस्ड है आपके सामने। एंड ये जो खर्चे हैं ये लगभग 30% के आसपास में रिड्यूस्ड है। तो ये जो मैक्सिमम फ़र्क आपको दिख रहा है, ये खर्चे कम रिड्यूस्ड हैं और आय और सेल्स ज़्यादा रिड्यूस्ड है। उसके डिफरेंस की वजह से आपको जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिख रहा है वो नेगेटिव इसलिए दिख रहा है। माइट भी अगर ये खर्चे भी रिड्यूस्ड होते 50% के मुकाबले में तो लगभग 900 के आसपास होता, तो हम लोग लगभग इस क्वार्टर के आसपास ही स्टैंड कर रहे होते जो मार्च एंडिंग क्वार्टर में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था। इंटरेस्ट पोर्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं है, बहुत माइनर सा इजाफा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। एंड जो टैक्स है, टैक्स इस समय इनका नेगेटिव है, यानी टैक्स की देनदारी कुछ भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू पिछले क्वार्टर में 134 करोड़ की देनदारी थी, इस बार कुछ भी नहीं है। एंड जो शुद्ध मुनाफा है, पिछले क्वार्टर में मार्च 2020 के क्वार्टर में 50 करोड़ का मुनाफा था और इस बार 246 करोड़ का नुकसान है कंपनी को।
तो यानी सीधे से सीधा सीधा आप जो देख रहे हैं, ओवरऑल आपको ये जून के क्वार्टर के फिगर्स को देख करके डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक बार ज़रूर लग रहा होगा कि कहीं कंपनी बहुत घाटे में चल रही है, कंपनी बहुत नेगेटिव में ट्रेड हो रही है, नेगेटिव हो जाएगी, इसके स्टॉक्स बेच करके निकलो फटाक से। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसके हाफ ईयरली रिजल्ट्स की तरफ में जाएंगे तो हाफ ईयरली रिजल्ट्स में कंपनी ने सितंबर हाफ ईयर और मार्च 20 हाफ ईयर में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत नॉर्मल परफॉर्मेंस है कंपनी की। आप सेल्स कंपेयर कर लीजिए, लगभग सेम है। आप इंटरेस्ट कंपेयर कर लीजिए, इंटरेस्ट भी लगभग सेम है। आप टोटल एक्सपेंसेस भी कंपेयर कर लीजिए तो लगभग सेम है। तो क्वार्टर को इतना वेटेज ना दे करके हाफ ईयरली को ज़्यादा वेटेज अगर देंगे तो मेरे हिसाब से आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी। तो ये जो क्वार्टर का रिजल्ट है बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से स्टॉक मूवमेंट में इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए इसका। एंड ये हम लोग चार्ट्स में चेकआउट करेंगे। ये आपके सामने मैकडॉवेल का चार्ट है यूनाइटेड स्पिरिट्स का, आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं। जैसे इसमें ये आपका चैनल के अंदर ट्रेड हो रहा है। दिस इज़ द टू चैनल। ये एक स्लोप पे ट्रेड हो रहा है एंड आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं पे भी ब्रेक डाउन नहीं दिया है। यहाँ पे इसने रिवर्सल ले लिया, फिर यहाँ से रिवर्सल लिया, फिर अगेन इट रिवर्स फ्रॉम दैट। लेकिन ये जो आज की कैंडल क्लोज है, दिस वन कैंडल, अगर वाकई रिजल्ट्स इतने नेगेटिव होते तो इट वुड हैव क्रॉस दिस एंड आज के दिन मैकडॉवेल नीचे पे ट्रेड हो रहा होता, यानी कहीं पे जाकर के 560 के आसपास के को क्रैक करके नीचे में 550 के आसपास में क्लोजिंग दे रहा होता। लेकिन मैकडॉवेल ने ऐसा नहीं किया। इट मीन्स दैट ये अपने इस चैनल को ऑनर कर रहा है। जो बाउंड्रीज़ हैं चैनल की, जो चैनल के सपोर्ट्स हैं, उनको पूरा 100% ऑनर कर रहा है और कहीं पे भी ब्रेकडाउन नहीं आने वाला। तो जो एक्सपेक्टेशन मेरी एक्सपेक्टेशन कल क्या है, अगर कल मैकडॉवेल इस और इस लाइन के बीच में खुलता है, यानी ओपन होता है सिंपली 560 टू 570 के बीच में, 560 और 570 के ये जो एरिया है इस बीच में अगर ओपन होता है, आप सिंपली 4-5 रुपए का स्टॉप लॉस रख करके लगभग 565 562 के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसको बाई कर सकते हैं। एंड इट विल मूव टू दिस लेवल एंड देन फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल। यानी आप इस चैनल में जब सपोर्ट लेगा प्राइस इसका मैकडॉवेल का, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे बाई करके चलेंगे, आप शॉर्ट करके नहीं चलेंगे, क्योंकि कहीं पे भी चैनल ब्रेकडाउन नहीं है, किसी भी तरीके से कोई गुंजाइश नहीं चैनल ब्रेकडाउन की। लेकिन अगर कल चैनल ब्रेकडाउन हुआ, यानी 565 के नीचे अगर क्लोज़ किया मैकडॉवेल ने, तो आप डेफिनेटली इसको शॉर्ट करके चलिएगा एंड आपके जो टारगेट्स मिलेंगे दैट विल बी अराउंड 480 लेवल्स, 480 रुपये तक के टारगेट है। सेकेंड चीज़ जो सेकंड पॉइंट है, इसकी गुंजाइश बहुत कम है कि ब्रेक डाउन होगा। उसका कारण ये है कि फॉलिंग वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम नीचे गिर रहे हैं, यानी सेलिंग प्रेशर धीरे धीरे ईज आउट हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। तो सेलिंग प्रेशर कोई फ्रेश बिल्डअप नहीं हो रहा, वॉल्यूम नहीं है। एंड सेकेंड पॉइंट जो है वो है कॉन्फ्लुएंस है। यहाँ पे दो सपोर्ट का कॉन्फ्लुएंस आपके सामने है, वो मैं बताना चाहूँगा। ये आपका दिस इज़ द फर्स्ट कॉन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट्स इस जगह में यहाँ पे। एंड सेकंड है डिक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ में प्राइस नीचे आएगा तो डेफिनेटली बहुत सेलिंग प्रेशर नहीं है, सेलिंग प्रेशर भी बहुत नॉर्मल रहेगा, तो इसलिए ये नीचे गिरने की गुंजाइश बहुत कम है। आपकी एंट्री लेवल 560 और 570 के बीच में होगी। पोजिशनली आप इसको ले सकते हैं एंड जो टारगेट आपको मिलेंगे दैट इज़ द फर्स्ट टारगेट दैट विल बी अराउंड 635 लेवल्स एंड सेकेंड टारगेट जो मिलेंगे विल बी 670 एंड 680 लेवल्स यहाँ तक के। तो दोस्तों इस स्टॉक में बिल्कुल भी बेयरिश मत हो। नीचे गिरने पर पे ख़रीदारी की ही राय है हमारी। एंड सब्जेक्ट टू स्टॉप लॉस हमारा होगा 562 अगर ब्रेक करके कल के दिन अगर मैकडॉवेल नीचे क्लोज होता है तो डेफिनेटली शॉर्ट जाइएगा एंड नीचे के टारगेट होंगे आपके 480 लेवल्स। तो दोस्तों आज के दिन हम लोगों ने जो आज चर्चा करी है उसको हम लोग यहीं पे क्लोज डाउन करते हैं आज के इस वीडियो में। एंड रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको कंटेंट समझ में आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड
अगले वीडियो का इंतज़ार करें जिस पे हम लोग एक नए स्टॉक के साथ में प्लस डेली स्टॉक्स इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के आते हैं, और स्टॉक्स बहुत हिट भी हुए हैं आज के। जैसे अगर आपने आज का वीडियो देखा है तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जितने भी स्टॉक्स लिए थे बहुत बेहतरीन मूवमेंट के साथ में उन्होंने दिए थे। फॉर एग्जांपल इन्फी इंट्राडे में दिया था, प्लस जिंदल स्टील दिया था, प्लस हम लोग की ग्रासिम था। सब ने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे रिटर्न्स निकाल के दिए। तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Till then, goodbye, have a happy trading and take care.